एक्सरसाइज 2.9 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो 2.9 को अंडरस्टैंड करने से पहले चंद एक टर्म्स हैं जिनको हम डिफाइन भी करेंगे और इनको हम थोड़ा कॉन्सेप्ट भी लेंगे, जिसमें हमारे पास सबसे पहले जो है वो क्या है, इंक्रीजिंग फंक्शन। अब यानी कि कहाँ पर हमारा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीज होता है। तो वहां फंक्शन हमारा इंक्रीज होता है जहां हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या दे रहा हो, वैल्यू ग्रेटर देन क्या हो, जीरो। ग्रेटर देन जीरो से क्या मुराद है कि जहां पर हमारा फंक्शन मतलब पॉजिटिव वैल्यू दे रहा हो तो वहां हमारा फंक्शन क्या हो रहा होगा, इंक्रीज होगा। उसके बाद है डिक्रीजिंग फंक्शन। हम वहां डेरिवेटिव के लिहाज से देख रहे हैं कि कहां पर हमारा डेरिवेटिव जो है वो हमारी वैल्यू पॉजिटिव दे, तो फिर हमारी असल में अब ये भी तो पता हो डेरिवेटिव में फंक्शन इंक्रीज होने से क्या मुराद है और फंक्शन के डिक्रीज होने से क्या मुराद है। यहाँ पर एक आपको छोटी सी इंफॉर्मेशन दूं कि हमने जैसे यहाँ का डेरिवेटिव ऑफ एक्स, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स, या मैंने आपको यूं लिखना सिखाया डी वाई ओवर डी एक्स, या मैंने आपको बताया कि ये आपके पास किसके इक्वल होता है, वाई बनकर। आप सोचते तो होंगे कि यार ये डेरिवेटिव किसको रिप्रेजेंट करता है, होता क्या है डेरिवेटिव। असल में डेरिवेटिव क्या होता है कि ये आपके पास एक प्लेन में एक कर्व के ऊपर, जैसे ये कर्व है, एक प्लेन में हमने क्या लिया है, एक कर्व। उस कर्व के ऊपर किसी भी पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन को डरा, उसके ऊपर एक टेंजेंट लाइन लेना। जैसे मिसाल के तौर पर फर्ज करें कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है, या कोई पॉइंट सी है, या कोई पॉइंट ये हमारा डी है, कोई भी पॉइंट है, उस पॉइंट के ऊपर जो आप क्या करते हैं, एक टेंजेंट लाइन ड्रा करते हैं। ये जो टेंजेंट लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको, डेरिवेटिव को। किसको रिप्रेजेंट कर रही है? अगर आपको याद हो तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 में बताया था कि जो टेंजेंट लाइन जो हमारे पास उसको किससे प्यार करते हैं, tan अल्फा से। यानी ये टेंजेंट लाइन इसके साथ जो इंक्लिनेशन बनाएगी, जो क्या करेगी, एक एंगल बनाएगी, उसको हमने क्या नाम दिया था, टेंजेंट लाइन। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, tan अल्फा। यानी अल्फा क्या है, आपका इंक्लिनेशन है, और tan आपके पास क्या है, उस टेंजेंट लाइन को क्या कर रही है, डिस्कस कर रही है। फिर हमने कहा था या ये, फिर आप ये देख रहे हो, ये जो मैंने एक लाइन ड्रा की है एक कर्व के ऊपर, ये इसको भी रिप्रेजेंट कर रही है कि ये एक आपके पास ये स्लोप को भी शो कर रही है कि यहाँ से एक फंक्शन या ऊपर जा रहा है तो इसकी वैल्यू बढ़ रही है, नीचे आएगा तो इसकी वैल्यू क्या हो गई, कम हो जाएगी। तो मतलब ये भी एक आपके पास क्या है, स्लोप टाइप शक्ल भी है। तो मतलब ये m के बराबर भी हो सकता है, जिसे आपने किसका नाम दिया था, स्लोप। मतलब अब इस कर्व के ऊपर जो एक लाइन ड्रा की है, ये लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, टेंजेंट लाइन को भी रिप्रेजेंट कर रही है। यही लाइन किसको रिप्रेजेंट कर रही है, हमारे पास एक स्लोप को भी क्या कर रही है, रिप्रेजेंट कर रही है। और इसी को हम किसका नाम देते हैं, डेरिवेटिव का भी नाम देते हैं। कि जब हम किसी कर्व के ऊपर एक क्या करते हैं, पॉइंट को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, और उस पॉइंट के ऊपर जो हम क्या करेंगे, एक लाइन जो ड्रा करेंगे, वो उस लाइन को क्या कहते हैं, टेंजेंट लाइन भी कहते हैं, स्लोप भी कहते हैं, या उस पॉइंट की जो टेंजेंट लाइन होगी उस पॉइंट को उसका क्या कहेंगे, डेरिवेटिव भी कहेंगे। बात समझ आ रही है? यानी एक कर्व के ऊपर जो हम क्या करते हैं, एक पॉइंट जिसको डिस्कस करें, उस पॉइंट से जो एक लाइन ड्रा की जाती है, वो लाइन उसका क्या कहलाती है, टेंजेंट लाइन भी कहलाती है, यानी उसका टेंजेंट पॉइंट भी कहलाता है। वही उसका क्या कहलाता है, स्लोप भी कहलाती है, और वही उसका क्या कहलाती है, डेरिवेटिव ऑफ द एक्स भी कहलाती है। यानी कि ये हमारे पास फर्स्ट डेरिवेटिव है, वो आपको ये बात रिप्रेजेंट कर रहा है कि एक कर्व के ऊपर आप एक किसी एक पॉइंट को जो क्या कर रहे हो, डिस्कस कर रहे हो, उसका जो पॉइंट को डिस्कस करना क्या कहलाएगा, उसका डेरिवेटिव कहलाएगा, या उसकी क्या कहलाएगी, टेंजेंट लाइन कहलाएगी, या उसकी क्या कहलाएगी, स्लोप। यानी ये तीनों बातें एक ही हैं। बात समझ आ रही है? अब मैंने वहां लिखा है इंक्रीजिंग फंक्शन, या क्या लिखा है, डिक्रीजिंग। कि इंक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है। जहां पर मतलब अब इस पॉइंट से, ये जो मैंने एक पॉइंट बी लिया है, इस पॉइंट से मेरी वैल्यू
इंक्रीज होगी या इस पॉइंट से मेरी वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर इस पॉइंट बी से मैं डाउनवर्ड आऊंगा तो मेरी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो ये किसको शो कर रहा है, डिक्रीजिंग फंक्शन को। इस पॉइंट से मेरी वैल्यू जब मैं ऊपर जाऊंगा तो हमारे इस पॉइंट की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो मतलब मैं किसको डिस्कस करूं, इंक्रीज। तो अब यानी हम ये शो करें कि जब हमारा डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो दे वैल्यू तो मतलब आपका फंक्शन इंक्रीज हो रहा है, और जब आपका फंक्शन यानी वो डेरिवेटिव क्या वैल्यू दे, लेस देन जीरो दे, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। वो फंक्शन क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। दूसरा है रिलेटिव मैक्सिमा। रिलेटिव मैक्सिमा, यहां हम दो चीजों को बात कर रहे हैं। रिलेटिव मैक्सिमा दिखने में ये चीज हम बात कर रहे हैं कि हम डिस्कस कर रहे हैं कि ये पॉइंट ग्रेटर देन जीरो है। मैक्सिमा आमतौर पर क्या समझते हैं कि उस दो चीजें होती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे ये आप लोगों का एक मीन पॉइंट है, ये क्या है आपका मीन पॉइंट है, ये आपका एक्सट्रीम पॉइंट है, तो ये आपका क्या होगा, मिनिमा पॉइंट होगा। यानी इस पॉइंट बी से, इस पॉइंट बी से ये वाला जो पॉइंट होगा आपका क्या कहलाएगा, एक्सट्रीम कहलाएगा। तो ये आपका क्या कहलाएगा, मिनिमम कहलाएगा। यानी ये आपका रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मैक्सिमा किसके लिहाज से, बी के लिहाज से। और ये वाला पॉइंट क्या होगा, अच्छा अगर ये अब मैक्सिमम है और ये क्या है, मिनिमम है। अब मतलब मैं यहां पे आ गया हूं, यहां पे आ गया हूं, मैं यहां से यहां पर आया हूं, तो इसके लिहाज से जब मैं ऊपर से नीचे आ रहा हूं तो मतलब मेरी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है। जब यहां से वहां जाऊंगा तो मेरी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो यानी अगर मैं इस पॉइंट पे आऊं फॉर एग्जाम्पल, या मैं इस पॉइंट पर आऊं, एक बंदा ऑलरेडी यहां रहता है फॉर एग्जाम्पल, एक बंदा ऑलरेडी यहां रहता है, ऑलरेडी यहां रहता है, तो वो जब नीचे आएगा वो क्या होगा, इंक्रीज होगा। आपको लगेगा वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, लेकिन वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। यानी जिसे आप लोगों ने रिलेटिव मोशन पढ़ा होगा 9th क्लास में, कि दिखने में एक चीज आपको लगती है द स्टेट ऑफ रेस्ट आर आ मोशन, कि ऐसी बॉडी जो क्या हो, रेस्ट की हालत में भी हो और मोशन की हालत में भी हो। अब ये ऐसे कैसे पॉसिबल हो सकता है कि एक चीज रेस्ट पर भी है और एक चीज मोशन पर भी है। यानी आप गाड़ी में बैठे हुए हैं ना, तो जब आप गाड़ी में सफर कर रहे हो तो गाड़ी में जो बैठा हुआ शख्स है वो क्या है, आपको लगता है वो रेस्ट पर है, आपको लगता है जो गाड़ी में सफर कर रहा है वो क्या है, रेस्ट में है, लेकिन उसको गाड़ी में संभल कर बैठने के लिए लातादाद फोर्सेस की उसके ऊपर लग रही हैं, वो उसने अपने आप को क्या किया हुआ है, संभाले हुआ है। अब उसको संभलने के लिए, यानी अगर आप उसको संभलना है, अपने आप को काबू करना है, तो मतलब कोई ना कोई फोर्स लगेगी, अपने आप को केयरफुल रखना होगा, फिर वो रेस्ट में तो नहीं है। इसका मतलब है दिखने वाले के लिहाज से वो, लेकिन खुद वो क्या है, मोशन में है। अब यानी ये बॉडी रेस्ट में भी है और मोशन में भी है। ऐसे रिलेटिव मैक्सिमा की मतलब ये है, लगेगा कि बॉडी क्या हो रही है, बढ़ रही है, लगेगा बॉडी, यानी रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा वो पॉइंट होता है कि जिसमें बॉडी क्या हो, आप यानी कोई भी चीज जो है, कोई भी पॉइंट है, वो अपनी वैल्यू को बढ़ा भी रहा हो और अपनी वैल्यू को कम भी कर रहा हो, जिसमें उसके पास एक मीन पॉइंट भी हो और एक एक्सट्रीम पॉइंट भी हो, यानी कि वो मिनिमम पॉइंट पर भी हो और मैक्सिमा पॉइंट पर भी हो, तो वो उसका कौन सा पॉइंट कहलाता है, रिलेटिव कहलाता है। क्या कहलाता है, रिलेटिव। तो रिलेटिव मैक्सिमा या रिलेटिव मिनिमा। अच्छा यहां पर अभी मैंने आपको फर्स्ट डेरिवेटिव की इंफॉर्मेशन दी है, तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव होता है वो कर्व के ऊपर किसी एक पॉइंट को क्या कर रहा होता है, उस पॉइंट को क्या कर रहा होता है, उस पॉइंट का डेरिवेटिव या उस पॉइंट का जो टेंजेंट लाइन है को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक कर्व के ऊपर एक टेंजेंट लाइन को या कर्व के ऊपर एक पॉइंट को क्या कर रहा होता है, रिप्रेजेंट कर रहा होता है, यानी उसको डिस्कस जो है वो क्या कहलाता है, फर्स्ट डेरिवेटिव कहलाता है। अगर आपसे कोई पूछे यार मुझे ये बताओ कि डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर किसको रिप्रेजेंट करता है, अब सेकंड डेरिवेटिव को कहता है ग्राफिकली ये किसको रिप्रेजेंट करता है। जैसे हमने कहा ये डी वाई और डी एक्स फर्स्ट डेरिवेटिव है, तो ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट कर रहा है एक कर्व के ऊपर एक टेंजेंट लाइन के डेरिवेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है।
या ये जो है ना एक कर्व के किसी एक पॉइंट के डेरिवेटिव को क्या कर रहा है, डिस्कस कर रहा है। तो सेकंड डेरिवेटिव किसे रिप्रेजेंट कर रहा है, सेकंड डेरिवेटिव किसे, तो ये आपको बताऊं जो सेकंड डेरिवेटिव है ये दरअसल आपको ये बता रहा है एक मुकम्मल कर्व को। अब ये दो तरह की होती हैं, जैसे मैंने वहां लिखा ये आप कहां जा रही है, ऊपर की तरफ, ऐसे यहां पे लें तो ये कहां आ रही है, नीचे की तरफ। अब दिखने में ये यहां से बढ़ी है और यहां आके कम हो गई है, ये यहां से बढ़ेगी यहां आके, जिसको भी मैं डिस्कस कर रहा था कि यानी कि इसके लिहाज से ये यहां कम हो गई है, यहां से इंक्रीज हुई है फिर आके डिक्रीज होगी, या यहां से बढ़ेगी फिर यहां पे क्या हो जाएगी कम। यानी ये जो दो पॉइंट है मैक्सिमम भी है और मिनिमम भी है, यानी अगर ये मिनिमम है तो ये मैक्सिमम। अब ये दोनों यानी कि ये वाला जो एक पॉइंट ए है और ये वाला जो एक पॉइंट बी है, ये पॉइंट बी क्या है, मिनिमम भी है और मैक्सिमम, इसके लिहाज से ये क्या है, मैक्सिमम है। यहां से आते हुए इसकी वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। लेकिन जब इसकी बात करेंगे ये उसका कौन सा पॉइंट होगा, इनिशियल पॉइंट होगा, तो यहां से बढ़ते बढ़ते वैल्यू यहां सबसे ज्यादा वैल्यू आगे बढ़ जाएगी। बात समझ आए ना ऐसे, तो ये उसका मिनिमम पॉइंट है, ये उसका मैक्सिमम पॉइंट है। अगर इसी की बात करें तो बी का ये क्या है, मिनिमम है, और ए का ये क्या है, मैक्सिमम है। ए का ये वाला पॉइंट मिनिमम है लेकिन बी का ये मैक्सिमम पॉइंट है। तो ये कनेक्टिविटी को शो कर रहा है कि ए से बी से, ए का बी से क्या ताल्लुक है। जो हमारा सेकंड डेरिवेटिव होता है वो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ए का बी से क्या ताल्लुक है, ए का बी से क्या ताल्लुक है, ये उसकी। अब ये फिर जब हमने देखना है कि यहां पर वो वैल्यू अगर वो लेस देन वैल्यू दे, सेकंड डेरिवेटिव क्या करे, लेस देन वैल्यू दे, इसका मतलब है कि जो हमारा ग्राफिकली है वो ग्राफ कहां जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है। हमें लग रहा है कि वो वैल्यू क्या हो रही है, मैक्सिमम हो रही है, लेकिन है क्या, मिनिमम। यहां से कैसे लग रहा है ना कि वैल्यू बढ़ने जा रही है, वैल्यू बढ़ने जा रही है, लेकिन यहां जाके होना क्या चाहिए, कम होना चाहिए। बात समझ आ रही है ना। तो ऐसे जो हमारे पास यहाँ ग्रेटर देन 0 है, इसका मुंह किस तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ। अब आपको लगेगा ये पॉइंट यहां से शुरू है और फिर यहां पे जा रहा है, तो यानी ये आपके पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स ग्रेटर देन 0 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये हमारे पास सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स जो है वो लेस देन 0 को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। दरअसल ये हमारे पास जो रिलेटिव मैक्सिमम है ये आपके दो पॉइंट्स के दरमियान कनेक्टिविटी को शो करता है कि ए का बी से क्या रिलेशन है या बी का ए से क्या रिलेशन है। तो यानी जब हमारा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेस देन 0 हो तो आप कहेंगे वो फंक्शन कौन सा है, रिलेटिव मैक्सिमा। और जब आपका सेकंड डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्या हो, ग्रेटर देन 0 हो, तो इसका मतलब वो फंक्शन क्या है, रिलेटिव मिनिमम है। तो यानी जब फर्स्ट डेरिवेटिव बड़ा हो 0 से तो फिर क्या है, हमारा इंक्रीज है फंक्शन, और जब हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन 0 हो, तो फिर हमारा क्या है, डिक्रीजिंग। ये पॉइंट्स क्लियर हो गए। इंक्रीज फंक्शन कब होता है, डेरिवेटिव में, और फंक्शन डिक्रीज कब होता है, या रिलेटिव मैक्सिमा कब होता है और रिलेटिव मिनिमम। ये बात समझ आ रही है कि जब आपका फंक्शन ग्रेटर देन 0 होगा तो वो इंक्रीज करेगा, जब वो फंक्शन लेस देन 0 होगा उसका डेरिवेटिव, तो फिर वो फंक्शन डिक्रीज हो रहा होगा, और जब उसका सेकंड डेरिवेटिव क्या हो, लेस देन 0 हो, तो क्या होगा, रिलेटिव मैक्सिमा होगा, और जब आपका सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 हो तो फिर क्या होगा, रिलेटिव मिनिमा होगा। अब ये कुछ और पॉइंट्स हैं हमारे पास, इसको भी देखते हैं। स्टेशनरी पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट की बात कर रहे हैं, कहता है द पॉइंट ऑन द ग्राफ वेयर फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स इज कॉल्ड इज इक्वल टू 0। जब आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या हो, 0 हो, जब आप उसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, आप उसको 0 के बराबर रख लेते हैं, या 0 आ जाता है। दो बातें हैं, या 0 आ जाता है या आप फर्स्ट डेरिवेटिव को किसके बराबर रख लेते हैं, 0 के बराबर। ये जो असल में जो स्टेशनरी पॉइंट है ये आपका एक टर्निंग पॉइंट है। कौन सा पॉइंट है, स्टेशनरी पॉइंट को क्या कहते हैं, टर्निंग पॉइंट। क्यों टर्निंग पॉइंट कह रहा हूं, मिसाल दूं मैं आपको। फॉर एग्जांपल ये आप एक लें, फॉर एग्जांपल ये कर्व है आपके पास,
बात समझ आ रही है? और फर्ज करें कोई पॉइंट यहां बी पे लाई कर रहा है, कोई पॉइंट यहां बी पे क्या कर रहा है, लाई कर रहा है। एक पॉइंट फर्ज करें यहां सी पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट फर्ज करें ऐसे डी पे लाई कर रहा है, एक पॉइंट फर्ज करें ये ए पे लाई कर रहा है। जब आप इसके लिए लाइन ड्रा करेंगे, इस पॉइंट के लिए बी पॉइंट के, तो जो लाइन ड्रा होगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ऐसे है ना, जब हम पॉइंट बी पर लाइन ड्रा करेंगे एक्स एक्सिस के क्या होगी, पैरेलल होगी। और जब पॉइंट सी के लिए लाइन ड्रा करोगे कुछ इस तरह से होगी, कुछ फिर कुछ इस तरह से होगी। अगर यहां पे लोगे तो कुछ इस तरह से होगी, और यहां पर लोगे तो कुछ इस तरह से होगी, यहां पे लोगे तो फिर कुछ इस तरह से होगी। अब ये जो बी है, मैं फर्ज कर रहा हूं यहाँ, ये बी एक ऐसा पॉइंट है, याद रखना जब आपके ग्राफ की लाइन एक्स एक्सिस के क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, जब ये दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो इनके बिटवीन एंगल क्या होगा, 0 डिग्री होगा। क्या होगा, अच्छा अगर हम बात स्लोप की कर लें, चलो स्लोप की बात करें, ये जो पॉइंट है किसके पैरेलल है, एक्स के पैरेलल है। आप जब स्लोप फाइंड करते हैं तो क्या फाइंड करते हैं, y ओवर x, और हर x वाली लाइन पर y क्या होता है, 0। अब ये जो हमने लाइन ड्रा की है, जब इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे, जब इस लाइन की स्लोप फाइंड करेंगे वो क्या आएगी, 0 आएगी ना, कि यहां पर y किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो x आपका चाहे 1 भी हो तो 0 और 1 क्या हो जाएगा, 0। तो मैं क्या कह रहा हूं कि एक ऐसी लाइन ग्राफ पर जो उस टेंजेंट लाइन हो, एक ऐसी टेंजेंट लाइन ड्रा करें ग्राफ के ऊपर, यानी एक कर्व के ऊपर, और वो जो लाइन है एक्स के क्या आ जाए, पैरेलल आ जाए, तो उस लाइन की स्लोप किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो उस पॉइंट को किसका नाम दोगे, स्टेशनरी पॉइंट का नाम दोगे। ये बात समझ आ रही है? आपने क्या लिया, डेरिवेटिव लिया, क्या लिया, डेरिवेटिव। अब जब भी किसी फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स लेते हो और वो किसके इक्वल आ जाता है, 0 के इक्वल, इसका मतलब है कि वो उस लाइन की जो स्लोप लाइन बनेगी या जो एक टेंजेंट लाइन बनेगी वो क्या होगी, एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। यानी जब आपका, अब इसका ये मतलब है कि जब आप किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लें और वो फंक्शन का डेरिवेटिव किसके इक्वल आ जाए, 0 के इक्वल आ जाए, तो ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इस फंक्शन का जो डेरिवेटिव 0 के इक्वल आया है, ये इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी जो टेंजेंट लाइन है या ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के क्या है, पैरेलल है। और जब एक टेंजेंट लाइन या एक एक्स एक्सिस क्या है, पैरेलल आ जाए किसके, एक्स एक्सिस के, तो उसका डेरिवेटिव क्या होता है, 0 होता है। यानी ये हमने एक बात सीखी। हम यही कह रहे हैं कि एक ऐसा ग्राफ के ऊपर एक ऐसी लाइन ड्रा करें जो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल आ जाए, यानी वो टेंजेंट लाइन क्या आ जाए, एक एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाए, तो फिर उसका डेरिवेटिव क्या हो, 0 के इक्वल हो, तो वो कौन सा पॉइंट कहलाएगा, स्टेशनरी पॉइंट कहलाएगा। ये बात क्लियर है? अब वो जो स्टेशनरी पॉइंट है ना, मैंने एक बात की है कि टर्निंग पॉइंट भी कहलाता है। जो स्टेशनरी पॉइंट है वो क्या कहलाता है, टर्निंग पॉइंट। कैसे टर्निंग पॉइंट कहलाता है, अब ये वाली लाइन तो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी, अब यहां से बी से सी की तरफ जाएंगे, ऐसे ही हो सकता है ना, या बी से ए की तरफ जाएंगे या सी से डी की तरफ जाएंगे। अब यहां से जब आप ऊपर जा रहे हैं, ये हमने कहा था कि ये वाला हमारा कोई क्या है, हमारा एक स्टेशनरी पॉइंट है। अब इस पॉइंट से जब हम आगे जाएंगे तो हमारा फंक्शन वैल्यू इंक्रीज कर रहा है या डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। और जब इस पॉइंट से नीचे की तरफ आएंगे तो हमारा फंक्शन वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी इसका मतलब है कि यहाँ फंक्शन या तो रिलेटिव इससे नीचे वैल्यू इंक्रीज कर रहा है और इससे नीचे वैल्यू क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। यानी इसका मतलब है कि ये रिलेटिव मैक्सिमम रखता है और रिलेटिव मिनिमा रखता है। तो मैंने यही बात की है ना कि जो स्टेशनरी पॉइंट है वो एक रिलेटिव मैक्सिमा भी हो सकता है और रिलेटिव मिनिमा भी हो सकता है। रिलेटिव मैक्सिमा का होगा कब होगा, जब वो अपनी वैल्यू को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा, जब अपनी वैल्यू को क्या कर रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। और रिलेटिव मिनिमम कब होगा, जब वो अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा होगा। बात समझ आ रही है? तो यानी स्टेशनरी पॉइंट जब आप
यानी एक्स एक्सिस के लाइन जो स्लोप लाइन ड्रा करते हैं, अगर वो एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आती, एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं आती, यानी वो एक्स वाई के पैरेलल आ जाती है, या वहां पर आपकी इस स्टेशनरी पॉइंट से नीचे जहां पर आपका फंक्शन, जहां पे यहाँ देखिए इस पॉइंट से नीचे वैल्यू क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और इससे नीचे क्या कर रहा है, वैल्यू डिक्रीज कर रहा है। तो मतलब इसलिए हम कह रहे हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये कौन सा पॉइंट है, टर्निंग पॉइंट है। इससे वैल्यू बढ़ भी सकती है और इससे वैल्यू कम भी हो सकती है। तो जिस पॉइंट से पीछे या आगे वैल्यू कम हो या ज्यादा हो, इसलिए उस पॉइंट को हमने क्या का नाम दिया है, टर्निंग पॉइंट का नाम दिया। बात समझ आ रही है कि इससे वैल्यू कम भी हो सकती है और इससे वैल्यू ज्यादा भी हो सकती है। तो ग्राफ के ऊपर एक ऐसा पॉइंट जहां पे वैल्यू बढ़ भी जाए, जहां से वैल्यू बढ़ने का भी खदशा हो और वैल्यू के कम होने का भी खदशा हो, तो वो पॉइंट क्या कहलाता है, क्रिटिकल, सॉरी वो हमारा क्या कहलाता है, स्टेशनरी पॉइंट, या हमारा कौन सा कहलाता है, टर्निंग पॉइंट कहलाता है। ठीक है। और अगर उसका डेरिवेटिव क्या है, जीरो के इक्वल आए, तो वो इस बात को रिप्रेजेंट करता है कि उसका डेरिवेटिव क्या है, एक्स एक्सिस के क्या है, उसकी जो लाइन है वो स्लोप लाइन के क्या है, पैरेलल है, यानी एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो ये शो कर रहा है कि उसका डेरिवेटिव किसके बराबर है, जीरो के बराबर है। बात समझ आ रही है। उसके बाद वो क्या हो सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन अगर मैं दो लफ्जों में खत्म करूं ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो के इक्वल होता है। लेकिन आप स्टेशनरी में भी तो फर्स्ट डेरिवेटिव क्या था, जीरो था। ये दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में भी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आता है, स्टेशनरी पॉइंट में भी फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो आता है। लेकिन स्टेशनरी पॉइंट एक टर्निंग पॉइंट है, यहां बात एक नोट कर लें, स्टेशनरी पॉइंट एक टर्निंग पॉइंट है, लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एक टर्निंग पॉइंट नहीं है। स्टेशनरी पॉइंट जो है वो उससे एक जो आपको वैल्यू हासिल होगी वो रिलेटिव मैक्सिमा भी हो सकती है और रिलेटिव मिनिमा भी हो सकती है। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन से आपको जो वैल्यू हासिल होगी वो ना कभी इंक्रीज होगी और ना ही वो कभी डिक्रीज होगी। उसके ऊपर हमेशा ही आपका जो डेरिवेटिव आएगा वो किसके इक्वल आएगा, जीरो के इक्वल आएगा। अब ग्राफ में वो कौन सी जगह है जहां पर आपका फंक्शन हमेशा ही क्या शो करता है, डेरिवेटिव जीरो शो करता है, तो वो आपका ग्राफ में एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का ओरिजिन है। कौन सी जगह है, ओरिजिन। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जो ओरिजिन है ये इस बात को रिप्रेजेंट करता है, ये पॉइंट आपका कौन सा है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ये वो पॉइंट है जहां पर आपका फंक्शन ना कभी वैल्यू इंक्रीज करता है और ना ही कभी अपनी वैल्यू को डिक्रीज करता है। यहां पर हमेशा आपका एक्स और वाई दोनों क्या होते हैं, जीरो जीरो होंगे, और इसके ऊपर जब भी आप टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे तो वो भी आपकी क्या होगी, वो भी हमेशा क्या होगी, जीरो होगी। बात समझ आ रही है कि जब भी हम पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए कोई टेंजेंट लाइन ड्रा करेंगे या उसका कोई स्लोप उसकी लेंगे या उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ये एक ऐसा पॉइंट है, यानी एक ऐसी हमारा लाइन है, इसका डेरिवेटिव हमेशा जीरो होगा इस पॉइंट का, और इसके ऊपर ना फंक्शन कभी अपनी वैल्यू को इंक्रीज करेगा और ना ही अपनी वैल्यू को डिक्रीज करेगा। बात समझ आ रही है। तो स्टेशनरी पॉइंट भी ग्राफ में वो जगह है जहां डेरिवेटिव किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल। लेकिन इसमें ये होता है कि वो जीरो तो होता है लेकिन जीरो के बाद वो अपनी वैल्यू को इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है। लेकिन एक पॉइंट क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन यानी कि हम स्टेशनरी पॉइंट की तीन कंडीशंस हैं। जब इसकी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल आ जाएगी, जब इसकी स्लोप जो है या इसकी जो टेंजेंट लाइन है एक्स एक्सिस आ जाएगी, पैरेलल आ गई, तो ये फिर बिहेव करेगी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जैसा, क्योंकि उसका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या है, जीरो है। उस पॉइंट के बाद यानी इस पॉइंट के बाद ये वैल्यू ना कभी अपनी वैल्यू बढ़ा रही है और ना ही अपनी वैल्यू बढ़ा रही, यहां पर ये रेस्ट पर है, और रेस्ट का डेरिवेटिव जीरो, यानी इसकी वैल्यू ना बढ़ेगी ना वैल्यू कम हो। लेकिन जब हम इससे थोड़ा सा नीचे आएंगे एक स्लोप बनेगी, तो यहां पर ये अपनी वैल्यू को बढ़ा भी सकते हैं और अपनी वैल्यू को कम भी कर सकते हैं। तो जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है एक ऐसा पॉइंट है जहां पर फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो भी सकता है और जीरो नहीं भी हो सकता, जीरो से बड़ी वैल्यू भी आ सकती है और जीरो से छोटी।
अगर जीरो जीरो आ जाए तो ये बिहेव करेगा लाइक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और अगर इसका डेरिवेटिव बड़ा आ जाए तो शो करेगा रिलेटिव मिनिमा। रिलेटिव मिनिमा ऊपर बता के आए हूं, ठीक है। जब डेरिवेटिव, ठीक है, और अगर फर्स्ट डेरिवेटिव की बात करें तो फिर यानी फंक्शन इंक्रीज, और किसकी बात करूं, डिक्रीज की। जब ये अपनी वैल्यू बढ़ाएगा तो इंक्रीज, और जब ये अपनी वैल्यू कम करेगा तो डिक्रीज। बात समझ आ रही है? तो यानी ये पॉइंट ऑफ जो हमारा स्टेशनरी पॉइंट है इसकी तीन कंडीशंस हैं। लेकिन मैंने बार बार बताया पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है ये ना कभी अपनी वैल्यू इंक्रीज करता है ना ये अपनी वैल्यू डिक्रीज, लेकिन इसका हमेशा डेरिवेटिव क्या आता है, जीरो। और ये हमेशा इसकी जो लाइन होगी टेंजेंट लाइन वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो, और इसकी एक जो और जगह है वो कौन सी है, ओरिजिन है। यानी ओरिजिन जो है वो भी बिहेव कर रहा होता है लाइक अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो यहाँ पर जो एक जो टेंजेंट लाइन है, दोनों पॉइंट्स जो है ना, जो दोनों लाइन एक ही पॉइंट के ऊपर क्या करती हैं, दूसरे को कट करती हैं, तो वो वाला जो पॉइंट है उसके ऊपर जो एक आप एक टेंजेंट लाइन जो क्या करोगे, ड्रा करोगे, उसका भी जो स्लोप होगा किसके इक्वल होगा, जीरो के ऊपर होगा, और उसका डेरिवेटिव भी किसके इक्वल होगा, जीरो के इक्वल होगा। ये बात समझ आ गई है? उसके बाद ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन भी समझ आ गया आप लोगों को। क्रिटिकल एक पॉइंट है, कौन सा पॉइंट है, क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है कि क्रिटिकल, जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक ऐसे लूं, फॉर एग्जांपल एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट सी है और एक पॉइंट डी है। क्रिटिकल एक ऐसा पॉइंट है, सच पॉइंट वेयर इज फंक्शन नॉट डिफरेंशिएबल, जहां पर ना तो फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, यानी उसका डेरिवेटिव ना लिया जा सकता हो, ना ही वो फंक्शन रिलेटिव मैक्सिमा हो और ना ही वो फंक्शन रिलेटिव मिनिमा, वो वाला पॉइंट क्या कहलाता है, क्रिटिकल पॉइंट कहलाता है। बात समझ आ रही है? जैसे मिसाल के तौर पे मैं डी को पकड़ लूं, अब इस पॉइंट से आगे जाना है, अब इस पॉइंट को तो मैंने डिस्कस नहीं करना ना। बात समझ आ रही है? तो एक ऐसा पॉइंट जहां पर आपका फंक्शन क्या हो, डिफरेंशिएबल ना हो, जिसका डेरिवेटिव ना लिया जा सकता हो, एक वो पॉइंट, यानी किसी कांस्टेंट की बात कर लो, कांस्टेंट ऐसा पॉइंट है जो डिफरेंशिएबल नहीं है, और फिर वहां वो ना कोई मैक्सिमा है और ना ही वो मिनिमा है, ना ही वो अपनी वैल्यू को क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, और ना ही वो अपनी वैल्यू को डिक्रीज कर रहा है। बात समझ आ रही है? तो क्रिटिकल एक ऐसे पॉइंट का नाम है जो डिफरेंशिएबल नहीं है। वो पॉइंट क्रिटिकल कौन सा पॉइंट है, जो डिफरेंशिएबल नहीं है, जो ना रिलेटिव मैक्सिमा है ना ही वो रिलेटिव मिनिमा है। तो अब हम वापस जा रहे हैं कि एक बार बस देख लें कि एक फंक्शन इंक्रीजिंग था जहां पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव क्या देता हो, ग्रेटर देन जीरो, क्या हो, और जहां पर आपका फर्स्ट डेरिवेटिव लेस देन जीरो हो तो डिक्रीजिंग, और जहां पर आपका सेकंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो तो रिलेटिव मैक्सिमम, और जहां पर सेकंड डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो हो तो मिनिमम। और स्टेशनरी पॉइंट कौन सा है, जो ग्राफ के ऊपर एक ऐसी टेंजेंट लाइन जो एक्स एक्सिस के क्या हो, पैरेलल हो, जिसका डेरिवेटिव किसके इक्वल हो, जीरो के इक्वल हो, तो वो क्या कहलाता है, स्टेशनरी पॉइंट। लेकिन स्टेशनरी पॉइंट की तीन कंडीशंस बताई हैं कि वो स्टेशनरी पॉइंट रिलेटिव मैक्सिमा भी हो सकता है, रिलेटिव मिनिमा भी हो सकता है, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, जहां पे वो अपनी वैल्यू स्टेशनरी पॉइंट इंक्रीज करेगा, जहां पर उस पॉइंट की वैल्यू इंक्रीज होती है तो वो इंक्रीजिंग कहलाएगा, जहां पर उसकी वैल्यू कम होगी तो वो डिक्रीजिंग कहलाएगा, और एक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है जहां पर उसका डेरिवेटिव जीरो के इक्वल आता है तो वो कौन सा कहलाता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और उसकी हमेशा लाइन क्या होती है, एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है। उसके बाद क्रिटिकल पॉइंट है जिसके अंदर कभी भी वो फंक्शन, वो पॉइंट जो है वो ना तो डिफरेंशिएबल होगा, ना ही वो मैक्सिमम होगा, और ना ही वो मिनिमम होगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, क्रिटिकल। और ये बताया आपको जो आपका फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ एक्स है वो एक कर्व के ऊपर, किसी एक पॉइंट के ऊपर एक टेंजेंट लाइन को, एक टेंजेंट लाइन को या एक टेंजेंट लाइन की स्लोप को या उसके को क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है। और जो सेकंड डेरिवेटिव है वो कनेक्टिविटी को शो करता है कि ए का बी से क्या रिलेशन है। तो ये हमारा था आज का लेक्चर।